हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार तिवारी। आप लोगों का कुछ दिन पहले जेई मेंस 2024 का रिजल्ट आ चुका है। तो अभी मैक्सिमम लोगों के मन में एक कंफ्यूजन है, स्पेशली उन सारे स्टूडेंट के मन में जिनका कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ है और जो अभी क्लास 12th का एग्जाम दिए कि ड्रॉप लेना सही रहेगा या नहीं लेना सही रहेगा। अभी बहुत सारे लोगों के मन में एक ही सवाल है कि क्या ड्रॉप लेने से मेरा एक साल वेस्ट तो नहीं हो जाएगा। तो ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनके मन में ये कंफ्यूजन है कि ड्रॉप लेना सही रहेगा या नहीं लेना। आप गौर करें, आप एक चीज ध्यान रखें, हमेशा ड्रॉप लेने से आपका एक साल जरूर निकलेगा, बट आप जरा खुद सोचिए, अगर ड्रॉप लेने से आपको कोई अच्छा आईआईटीज मिल जाता है या कोई अच्छा एनआईटीज मिल जाता है तो फिर प्रॉब्लम क्या है। बिल्कुल आप ड्रॉप ले सकते हैं। ड्रॉप लेने का नुकसान तभी है जब आपको कोई आईआईटीज नहीं मिला, कोई एनआईटीज नहीं मिला या फिर कोई दूसरा गवर्नमेंट कॉलेज अच्छा नहीं मिला, तो कह सकते हैं कि आपका एक साल का लॉस है। इसलिए ड्रॉप लेने से पहले आपको कुछ चीज अपने आप से कमिट करना पड़ेगा। कमिट ये करना पड़ेगा कि आपको 7 से 8 घंटा पढ़ना है, क्योंकि अगर आप ड्रॉप ले रहे हैं तो रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, और रिजल्ट अच्छा होना ये पूरी आप पे डिपेंड करता है, ये याद रखें। ड्रॉप लीजिएगा, किसी ना किसी कोचिंग में आप एडमिशन करवाइएगा, उसमें भी आपका अच्छा खासा अमाउंट खर्च होगा, प्लस आपका एक साल निकलेगा। इसलिए आपका डेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप डेडिकेटेड तरीके से मेहनत करने को तैयार है, 8 से 9 महीना या एक साल आप अच्छे से पूरा टाइम पढ़ाई को देने को तैयार है, स्पेशली 8 से 10 घंटा अगर आप देने को तैयार है, तो आप ड्रॉप लेने का डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप मेहनत नहीं कर सकते, आप पहले खुद को देखें, ये याद रखें कि आप क्या मेहनत कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, जोश में ड्रॉप ले लेते हैं। शुरुआत का 15 दिन 20 दिन वो मेहनत भी करते हैं, फिर वापस अपने पुराने रूटीन में आ जाते हैं, अपने दोस्तों के साथ समय व्यस्त बर्बाद करना। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने समय का, अपने टाइम का सही तरीके से यूज करने को तैयार है, अगर आप 10 घंटा 11 घंटा या 9 घंटा भी अगर आप एवरीडे पढ़ने को तैयार हैं, तो आप ड्रॉप ले सकते हैं। ड्रॉप लेने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जिनको एनआईटीज मिल रहा है, जिनको एनआईटीज मिलने के चांसेस है, कुछ लोग वैसे भी होते हैं जो ड्रॉप लेने का सोचते हैं, तो उनको मेरा सजेशन है कि उनको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, वो चुपचाप से एडमिशन ले, क्योंकि एनआईटीज बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत अच्छा कॉलेज होता है। आईआईटीज के चक्कर में कुछ लोग झूठ मूठ का एक साल बर्बाद भी कर देते हैं। अगर एनआईटीज मिल रहा है तो मेरा सजेशन है कि आप ड्रॉप ना लें, ये याद रखें। ड्रॉप उन सारे स्टूडेंट को ही लेना चाहिए जो 10 घंटा मेहनत कर सकता है और जिनका रिजल्ट इस बार उतना अच्छा नहीं आया है और जिनको अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा। उन सारे स्टूडेंट को मेरा सजेशन है कि बिल्कुल आप ड्रॉप ले। इससे कोई समय की बर्बादी नहीं है, कोई समय की बर्बादी नहीं है। अगर आप एक साल अच्छे से पढ़ते हैं, 8-9 घंटे अच्छे से पढ़ते हैं, इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हुए, कुछ दिन अगर आप दोस्तों से कट हो सकते हैं, मोबाइल से कट हो सकते हैं, तो आपको ड्रॉप लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपको अपने लिए पढ़ना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग क्या होता है, कहीं जाके किसी कोचिंग में एडमिशन करवा लेता है, 1 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया कोचिंग फीस भर देता है, उसके बाद जाके आराम से भटक जाता है। तो इसीलिए उन सारे स्टूडेंट के लिए ये सही नहीं है। अच्छा, बहुत सारे लोगों की ये भी कंफ्यूजन है कि सर ड्रॉप ले तो कहाँ से ड्रॉप ले। देखिए, मेरा जो मानना है, आप ड्रॉप कहीं से भी ले सकते हैं। आप किसी भी शहर में, आप जिस शहर में रहते हैं उस शहर से भी आप तैयारी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बाहर जाके ही तैयारी करना है और कोई रिनाउंड कोचिंग में ही तैयारी करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप 200 300 400 स्टूडेंट के बीच में आप पढ़ेंगे तो डाउट पूछने में भी आपको दिक्कत होगा। इसलिए आप ऐसे टीचर को चूज करना चाहिए, मेरा जो मानना है, जो आपको अच्छे से प्रिपेयर कराए। पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा, ये याद रखिए, पढ़ना आप ही को पड़ेगा और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको रिजल्ट करना है, अगर आपको एनआईटीज चाहिए, अगर आपको आईआईटीज चाहिए, तो आपको सेल्फ मेहनत करना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। अगर आप सेल्फ स्टडी में टाइम देते हैं 8 से 9 घंटा मिनिमम एवरीडे, तो आप कहीं से भी प्रिपेयर करें, आपका सिलेक्शन होगा, ये याद रखें, आपका सिलेक्शन कंफर्म है। तो ड्रॉप लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो लोग रेगुलर बेसिस पे मेहनत करने को तैयार है। जो लोग मेहनत नहीं कर सकते, जो लोग कंसिस्टेंट वे में पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, उनको मेरा सजेशन है कि ड्रॉप ना लें।
उनको कोई भी कॉलेज अगर मिल रहा है तो एडमिशन ले ले, नहीं तो फिर ग्रेजुएशन में एडमिशन ले ले। ये याद रखे, यही मेरा सजेशन है। और ड्रॉप लेने का डिसीजन बहुत सोच समझ के ले, क्योंकि 1 साल इसमें वेस्ट भी होता है, लेकिन अगर आप सही से तैयारी करें तो फिर वो वेस्ट नहीं है, वो आपका अच्छा कॉलेज में भेज देगा जो आपको दूसरे लोगों से आगे बढ़ा देगा। ये याद रखें। लेकिन अगर आपको नेक्स्ट ईयर अच्छा कॉलेज नहीं मिलता है तो आपको 1 साल समय भी बर्बाद हुआ और दूसरे साल बहुत पीछे हो जाएंगे। इससे ड्रॉप ले रहे हैं तो बढ़िया से माइंड मेकअप करके ड्रॉप ले कि हमको अच्छे से तैयारी करना है, हमको एवरीडे मिनिमम 8 से 9 घंटा देना है सेल्फ स्टडी में। विदाउट मतलब ऐसा नहीं है कि कोचिंग के टाइम को आप काउंट करके 8-9 घंटा काउंट करें, नहीं, सेल्फ स्टडी में आपको 8 से 9 घंटा एवरीडे देना है। अगर आप दे सकते हैं तो ड्रॉप ले। उसके बाद अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।